आज हम लोग शुरुआत करेंगे 11th का एक नया यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। इस यूनिट में हम लोग ह्यूमन बॉडी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के वर्किंग प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट चैप्टर है इसके अंतर्गत इस यूनिट में। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम लोग शुरुआत करेंगे। तो डाइजेशन क्या है? तो ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा कंप्लीट होता है। डाइजेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, एक सिस्टम के द्वारा होता है। बॉडी के अंदर हमारा जो है ये अवेलेबल है। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो पार्ट से बना होता है। एलिमेंट्री कैनाल, जिसको जीआईटी कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा जो है वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो चलिए इन दो पार्ट के बारे में देखें। नंबर 1 है एलिमेंटरी कैनाल और नंबर 2 है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये दो पार्ट है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो बात भी हम करते हैं एलिमेंट्री कैनाल का। तो एलिमेंट्री कैनाल में है माउथ कैविटी, नंबर 2 है ईसोफेगस, नंबर 3 है स्टोमेक, और नंबर 4 है इंटेस्टाइन। ये 4 पार्ट है। अब हम ग्लैंड की बात करते हैं। तो पहला है सलाइवरी ग्लैंड, सेकंड है गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और फोर्थ है लीवर, और फिफ्थ है पैनक्रियास। तो लीवर और पैनक्रियास जो है एडिशनल ग्लैंड है, जो एलिमेंट्री कैनाल को जो है ना बाहर से सपोर्ट करता है, बाहर से जुड़ा होता है। अब हम लोग शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर नेजल कैविटी हो गया, ये माउथ कैविटी हो गया। ये जो है माउथ कैविटी और नेजल कैविटी दोनों जो है एक पॉइंट पर मिलता है। ये एपिग्लोटिक्स है। जब भी हम खाना खाते हैं, फूड को इनगल्फ करते हैं, उस टाइम ये एपिग्लोटिक्स जो है ये विंड पाइप को बंद कर देता है। और ये जो है फूड पाइप के बाद ये स्टोमक है, और ये डियोडेनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये है पैनक्रियास। अब हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं टीनिया कोलाई। टीनिया कोलाई। और जो ये पॉच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हाउस्टेरा। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जब भी बताया जाएगा उस टाइम इसके बारे में बतलाया जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे।
ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देख रहे हैं लीवर है, और ये जो है गोल ब्लैडर है। ये लीवर हो गया। इसके अंदर दो हेपेटिक डक्ट होता है, राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। और ये हेपेटिक डक्ट आकर के गोल ब्लैडर के जो सिस्टिक डक्ट है उसके साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। और कॉमन बाइल डक्ट में एक स्पिंक्चर होता है जिसको कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ बॉयडेन। और यहाँ पर जो है पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलकर के बनाता है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। यहाँ पर एक स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है, इसको हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला कहते हैं। और ये जो खोलता है यहाँ पर स्पिंक्चर होता है, उसको कहते हैं स्पिंक्चर ऑफ पोडी। ये सब हम लोग देखेंगे। तो डायग्राम जो है इसको सबसे पहले हम लोग लेवलिंग करें तो ये है नेजल कैविटी NC, और ये है माउथ कैविटी, शॉर्ट में लिख लिए। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है ट्रैकिया है, विंड पाइप भी कहते हैं इसको, और ये है लैरिंग्स, और ये है फेरिंग्स, और ये है फूड पाइप। इसी को इसोफेगस भी कहते हैं, फूड पाइप को। अब ये है स्टोमक, और ये है लीवर, और ये है ये बाइल जूस, गोल ब्लैडर, इसको कहेंगे गोल ब्लैडर, जिसके अंदर बाइल जूस भरा रहता है, गोल ब्लैडर। अब ये है पैनक्रियास, और ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरह हम देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम हो गया। ये अपेंडिक्स है, और ये एनस हो गया, और ये रेक्टम, और ये सिक्कम। तो सिक्कम वो जगह है लार्ज इंटेस्टाइन का जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन आकर मिलता है, और यहाँ पर एक भाल्व होता है जिसको कहते हैं इलियक सिकल भाल्व। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इस डाइजेस्टिव सिस्टम के हर एक पार्ट का स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं माउथ कैविटी। देखिए माउथ जो है वो खुलता है एक कैविटी में जिसको कहते हैं माउथ कैविटी, और ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी, और इसके दोनों से चिक जो है इसको वेस्टिबुली कहते हैं। और अंदर जो है गलेट होता है, गलेट जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट है इसोफेगस का, और उससे फूड जो है वो चबाया हुआ भोजन जिसको माउथ में जो मस्टिकेटेड फूड होता है उसको बोलस कहते हैं, बोलस। और ये बोलस जो है एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू जाता है अंदर। तो हम लोग 1 बाय 1 इस पॉइंट पर आएंगे। सबसे पहले हम लोग माउथ कैविटी या बकल कैविटी या ओरल कैविटी, इस पर हम लोग बात करते हैं, इसको हम लोग रखते हैं। दैट्स ऑल। माउथ कैविटी जो है एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है ये माउथ कैविटी। अब हम यहाँ पर 2 तरह का माउथ कैविटी बनाए हैं, एक जो है एडल्ट ह्यूमन बीइंग का, और एक जो है ये चाइल्ड का जिसमें मिल्क टीथ है। इस मिल्क टीथ को दिखाया गया है, और यहाँ पर दिखलाया गया है परमानेंट टीथ को। तो वी ह्यूमन बींग्स गेट 2 टाइम टीथ, हम लोग को 2 बार दांत मिलता है, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। दैट्स वाई वी आर कॉल्ड डाइथियोडोंट, हम लोग डाइथियोडोंट हैं। एंड आवर टीथ आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ, हम लोग के दांत जो है मुंह में जो जबड़ा है उसमें सॉकेट बना हुआ है, उसके अंदर इम्बेडेड है।
एंड दैट्स वाई वी आर कॉल्ड थिकोडोंट, इसलिए हम लोग को थिकोडोंट कहा जाता है। और जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं, ह्यूमन बींग्स हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। ह्यूमन बींग्स में 4 तरह का अलग अलग दांत होता है। सो वी आर कॉल्ड हेट्रोडोंट, इसलिए हम लोग हेट्रोडोंट कहे जाते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं कि ये जो दांत है ये इंसीजर है, वर्क जस्ट लाइक सीजर, काटने का काम करता है। और ये है कैनाइन। कैनाइन इज वेल डेवलप्ड इन कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो जीव होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उसमें कैनाइन जो है ज़्यादा डेवलप होता है। और इसके बाद जो है ये है प्रीमोलर, और ये 3 है मोलर। तो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ कैविटी। माउथ कैविटी में 4 डिफरेंट टाइप का टीथ होता है, जिसमें इंसीजर है, कैनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। सबका अपना स्पेसिफिक जॉब है। इंसीजर कटिंग, और कैनाइन जो है फाड़ने में, टीयरिंग में हेल्प करता है, और ग्राइंडिंग यानी पीसने में प्रीमोलर, च्यूइंग चबाने में मोलर हेल्प करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टीथ के बाद जो है माउथ कैविटी में है टंग। टंग इज गाउस्टेटरी ऑर्गन। टंग जो है गाउस्टेटरी ऑर्गन है, और इस पर टेस्ट बर्ड होते हैं दैट डिटेक्ट टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल, एंड दैट टेस्ट बर्ड इज कॉल्ड, इस टेस्ट बर्ड्स को हम लोग कहते हैं पैपिला। क्लियर है, पैपिला कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये फिंगर लैग स्ट्रक्चर जो है हैंगिंग करते रहता है। अगर माउथ आप ओपन करो तो ये एक छोटा जो है ना फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हैंगिंग करते रहता है। नाउ दिस इज कॉल्ड यूगुला। यूगुला, इसको यूगुला कहते हैं। इसके बाद इधर तालू, जिसको हम लोग बोलते हैं तालू, ये पैलेट है, ये हार्ड पैलेट है, हार्ड पैलेट है। और यहां पर जो है ये सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है। 2 पैलेट, 2 तरह का तालू है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि गलेट है, इसको हम कहते हैं गलेट, GULLET, गलेट कहते हैं, जो कि टॉप मोस्ट पोजिशन होता है फूड पाइप का। अब हम लोग देखते हैं कि डेंटल फार्मूला जो है वो क्या है। तो परमानेंट टीथ का अगर हम डेंटल फार्मूला निकालते हैं इसका, तो निकालते हैं इंसीजर कितना भाई, तो 2 नीचे है और 2 ऊपर है, यानी 2/2 इंसीजर। अब आते हैं केनाइन पर। तो केनाइन जो है 1/1, एक ऊपर और एक नीचे। प्रीमोलर पर आते हैं। प्रीमोलर जो है 2 नीचे और 2 ऊपर, यानी 2/2, और मोलर 3 नीचे है और 3 ऊपर है, तो 3/3। अब हम लोग देखते हैं कि एक साइड में ऊपर कितना दांत है, तो 2 + 1 3 + 2 5 + 3 8, 8/8, 8/8, यानी 8 अपर साइड में और 8 लोअर साइड में, तो 8 + 8 16। अब 16 इस साइड में है तो 16 इस साइड में भी होगा, तो 16 × 2, 16 × 2 = 32। This is the dental formula of permanent teeth. Now let's start milk teeth. तो इसमें देखते हैं कि इंसीजर कितना है, तो इंसीजर है 2/2 और केनाइन है 1/1। अब प्रीमोलर है ही नहीं, तो प्रीमोलर 0/0 और मोलर कितना है, तो 2/2। टोटल कितना हुआ, 5 टीथ अपर साइड और 5 टीथ लोअर साइड, तो 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन द सेट ऑफ मिल्क टीथ, मिल्क टीथ के सेट में कितना नंबर ऑफ टीथ होता है, तो 20 होता है, और एडल्ट में 32, लेकिन सबको 32 नहीं होता है, किसी में कम भी होता है। अब हम लोग एक बात ये ध्यान में रखेंगे कि
हम लोग डाइफियोडोंट है, वी गेट 2 टाइम टीथ। क्या हमको सभी टीथ 2 बार मिलता है? नहीं। देखिए इधर लास्ट मोलर हमको नहीं मिला है, तो लास्ट मोलर जो है मोनोफियोडोंट हुआ। और ऑल मोलर और ऑल प्री मोलर, देखिए प्री मोलर इसमें है, इसमें प्री मोलर नहीं है, तो ऑल प्री मोलर एंड लास्ट मोलर आर मोनोफियोडोंट, इसको हम मोनोफियोडोंट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो ऊपर का जबड़ा है अपर जॉ, अपर जॉ, इसको हम कहते हैं मैक्सिला, मैक्सिला। और ये है लोअर जॉ, लोअर जॉ, इसको हम कहते हैं मैंडिबल, मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल। तो ये माउथ कैविटी के बारे में हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि माउथ कैविटी में टॉन्सिल होता है, और इस टॉन्सिल का अरेंजमेंट जो है कि रिंग के रूप में होता है, और उसको हम कहते हैं वाल्डियर रिंग्स, जिसमें फेरेंजियल टॉन्सिल होता है, लिंगुअल टॉन्सिल होता है, ट्यूबुलर टॉन्सिल होता है, और 4 इस तरह से हम लोग देखें, लिंगुअल, फेरेंजियल, ट्यूबुलर और सब मैंडिबुलर, 4 जो है हम लोग ग्लैंड देखेंगे जिसका अरेंजमेंट जो है सर्कुलर रूप में होगा। दैट्स ऑल।